नमस्कार। तुलसीदास जी पर यह 5वां वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक बार तुलसीदास जी पर। एक समग्र दृष्टि डालेंगे, क्यों तुलसीदास जी महाकवि कहलाते हैं, और इससे पहले हम उनकी 4 प्रमुख रचनाओं पर बात कर चुके हैं। एक है रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली और गीतावली पर। आज हम समग्र रूप से उन पर बात करेंगे। उनकी भाषा, उनकी शैली, उनकी विशेषताएं, इन सब पर आज हम बात करेंगे। आज हम देखने वाले हैं कि तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के इतिहास में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। वो इतने श्रेष्ठ क्यों हैं, उसके पीछे क्या कारण है, कुछ खास बातें जो उन्हें इतना महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। जिन कुछ बिंदुओं को आज हम स्पर्श करेंगे इस वीडियो में, वे है तुलसीदास जी का लोकनायक स्वरूप, तुलसीदास जी की समन्वय साधना, उनकी लोक मंगल की भावना और उनका व्यापक रचनात्मक कार्य। तुलसीदास जी के जन्म से बात शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास में डॉक्टर ग्रियर्सन का नाम प्रारंभिक साहित्यकारों, इतिहासकारों की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म जो है वो राम गुलाम द्विवेदी की बात को प्रमाणिक मानते हुए उन्होंने उनका जन्म जो है 1589 विक्रम संवत माना है। लेकिन गोसाई चरित्र के आधार पर और मानस मयंक जी के अनुसार गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म 1554 विक्रम संवत माना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध इतिहासकार, आलोचक, समीक्षक के रूप में जाने जाने वाले आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने तुलसीदास जी को भारतीय जनता का प्रतिनिधि कवि कहा था। इसी तरह आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी तुलसीदास जी के बारे में लिखा कि वे असाधारण शक्तिशाली कवि, लोकनायक और महात्मा थे। उपाध्याय हरिओद, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद जी ने भी अपनी काव्य शैली में तुलसीदास जी के बारे में लिखा कि कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला। इन सब पंक्तियों को बताने का उद्देश्य यही है, यह साबित करना कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जो स्वर्ण युग कहलाता है भक्ति काल, उस भक्ति काल की सगुण काव्य परंपरा में राम काव्य धारा के प्रतिनिधि कवि के रूप में जाने जाने वाले तुलसीदास जी की बारे में इतिहासकार, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले समीक्षक, आलोचक क्या राय रखते हैं और उन्हें कितना महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। आगे हम देखेंगे कि उनके द्वारा रखी गई राय का कारण क्या था, उसके पीछे आधार क्या था, उसके पीछे की नींव क्या थी। आइए देखते हैं। तुलसीदास जी के बारे में बात करते हुए जो सबसे पहली चीज हमारे दिमाग में आती है, हमारे मस्तिष्क में आती है, वह है कि आचार्य तुलसीदास जी ने विविध आदर्शों की स्थापना की और उनके लिए आदर्श स्थापना करने का सबसे सशक्त माध्यम उन्होंने रामकथा को बनाया। राम शील, शक्ति, सौंदर्य की प्रतिमूर्ति हैं, लोक रक्षक हैं और उन श्री राम के माध्यम से, अपने इष्ट के माध्यम से उनके प्रति भक्ति भाव को समर्पित करते हुए तुलसीदास जी ने रामचरितमानस व अन्य ग्रंथों के माध्यम से सामाजिक व पारिवारिक आदर्शों की स्थापना की। किस प्रकार के आदर्शों की स्थापना की, वह भी हम आगे बात करने जा रहे हैं। लोकनायक तुलसीदास बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और बहुमुखी प्रतिभा यह है कि सबसे पहले वे भक्त हैं, पंडित हैं, समाज सुधारक हैं, लोकनायक हैं और भविष्य सृष्टा हैं। जीवन के सर्वांगीण पक्षों का उन्होंने चित्रण किया है। जीवन के सभी पक्ष
उनके काव्य में हमें दृष्टिगोचर होते हैं। उनके काव्य में भाव पक्ष व कला पक्ष दोनों उच्च कोटि के पुष्ट व समुन्नत हैं। अपने काव्य में आपने ब्रज व अवधी दोनों भाषा का प्रयोग किया है। अवधी को संस्कृत शब्दों से संयुक्त कर शुद्ध साहित्यिक धरातल पर खड़ा किया है आचार्य कवि तुलसीदास जी ने। श्रेष्ठ कवि हैं, और श्रेष्ठ कवि इसलिए हैं कि आपके काव्य में किसी एक या दो रस का नहीं, सभी रसों का स्तवन मिलता है। शांत रस, भक्ति रस प्रमुख रस हैं, जबकि वीर रस, रौद्र रस, भयानक रस और श्रृंगार रस के भी हमें दर्शन आपके काव्य में होते हैं। प्रबंध काव्य, काव्य खंड काव्य, गीति काव्य की रचना आपने की, लेकिन मुख्य रूप से तुलसीदास जी को प्रबंध पटु कवि कहा जाता है। प्रबंध काव्य लिखने में जो विशेष पारंगत थे वे तुलसीदास जी थे। इसका उदाहरण रामचरितमानस है। रामकथा को बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने संजोया है, प्रबंधन किया है। आपके काव्य में प्रकृति वर्णन जो है उसका विशद, सूक्ष्म, स्वाभाविक व सजीव वर्णन देखने को मिलता है। मानवीय भावों की पृष्ठभूमि के रूप में वहां प्रकृति मौजूद दिखाई देती है। चाहे वह सीता जी की हरण के पश्चात राम जी जब राम विलाप का जो प्रसंग है उसको हम देखें तो राम किस प्रकार से प्रकृति के साथ एकाकार होते हैं। सबसे पहले वे अपने दुख को प्रकृति के साथ ही साझा करते हैं। इस तरह के और बहुत से दृश्य हैं जहां पर प्रकृति वर्णन का सूक्ष्म चित्रण तुलसीदास जी ने किया है। इसी तरह से अगर हम आपकी शैली पर दृष्टि डालें तो छप्पय पद्धति है शैली में, गीति पद्धति है, कवित्त सवैया पद्धति है, सूक्ति पद्धति है और दोहा चौपाई पद्धति भी वहां पर दिखाई देती है। इस तरह से आपकी शैली भी विविधता से भरी हुई है। जिस तरह से आपके काव्य में रसों की विविधता है, उसी तरह से शैली की विविधता भी वहां पर हमें दिखाई देती है। तुलसीदास जी के बारे में जो ये हम विस्तार से वर्णन कर रहे हैं वो न केवल स्नातक स्तर के विद्यार्थियों के लिए बल्कि स्नातकोत्तर स्तर के विद्यार्थियों के लिए और प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए भी बहुत उपयोगी होगा। तो आप हम बात कर लेते हैं तुलसीदास जी की समन्वय भावना के बारे में। तुलसीदास जी की समन्वयवादी चेतना जो है वो उसके लिए वो विशेष रूप से जाने जाते हैं। उन्होंने किन किन पक्षों में समन्वय का प्रयास किया है? सबसे पहले उन्होंने भाव पक्ष और कला पक्ष के समन्वय की बात की है, संतुलन की बात की है। संतुलन को लेकर चले हैं वो, और उन्होंने लोक व शासन के जो समन्वय है उसकी बात की है। और इसके साथ ही गृहस्थ व वैराग्य, उसमें भी संतुलन की बात की है, दोनों में समन्वय की बात की है। इसी तरह भक्ति व ज्ञान के बीच में चाहे समन्वय की बात हो, चाहे भाषा व संस्कृति के बीच में समन्वय की बात हो, निर्गुण व सगुण के बीच में समन्वय की बात हो, और कला व साहित्य के बीच में समन्वय की बात हो, धर्म और दर्शन के बीच में समन्वय का प्रयास किया। तुलसीदास जी ने सांस्कृतिक व धार्मिक समन्वय की बात की है, सामाजिक व आध्यात्मिक समन्वय की बात की है, और व्यक्ति व समाज के बीच में समन्वय की बात की है, वैष्णव व शाक्त के बीच समन्वय की बात की है, राजा व प्रजा के बीच समन्वय की बात की है, और इस तरह से वो भक्ति और कर्म के बीच में समन्वय की बात करते हैं। ये बहुत सारे कारण हैं, बहुत सारे स्तर पर जो समन्वय का प्रयास उन्होंने किया है, यही कारण है कि उन्हें समन्वयवादी कवि कहा जाता है। कुछ और चीजें जिन पर हम चर्चा करते हैं तुलसीदास जी की, वह है कि हम सब जानते हैं कि संपूर्ण उत्तर भारत का जो मार्गदर्शक ग्रंथ है वह रामचरितमानस है। महाकाव्य जो कहलाता है और एक प्रतिनिधि काव्य कहलाता है, हमारी संस्कृति का प्रतीक के रूप में कहलाता है, वह रामचरितमानस है। समुच्चयवादी संत हैं क्योंकि उन्होंने समन्वय का प्रयास किया, व्यक्तिवादी नहीं है। वे ऐसे उदाहरण हैं जो स्वातः सुखाय को समाज सुखाय में बदल देते हैं। दास्य भाव की भक्ति पर उन्होंने बल दिया है। उन्होंने भक्ति के जिस स्वरूप को अपने काव्य में उसकी विभंजना की है वह दास्य भाव है।
आदर्श हमने पहले बात की है कि उन्होंने सामाजिक व पारिवारिक आदर्शों की स्थापना की, तो उसमें आदर्श राजा, आदर्श प्रजा, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, भक्त, किस प्रकार का भक्त होना चाहिए, किस प्रकार की राजा होना चाहिए, किस प्रकार की प्रजा होनी चाहिए, माता, पिता, पुत्र, पत्नी, भाई, पुत्र, सब किस प्रकार के होने चाहिए, उनका आदर्श स्वरूप क्या हो, ये रामचरितमानस में राम कथा के माध्यम से तुलसीदास जी ने बड़ी कुशलता से इसको स्थापित किया है। समाज के नीति निर्देशन में पथ प्रदर्शन का कार्य जो है वो तुलसीदास जी ने अपने ग्रंथों के माध्यम से किया है, अपनी रचनाओं के माध्यम से किया है। अलंकारों की बात हमने पहले भी की है कि उनके काव्य में अलंकार भावों के अनुसरण करता है, वहां वे घुसपैठ करते हुए दिखाई नहीं देते हैं, वे बाकायदा भावों के पीछे पीछे चलते हैं। भावों का इतना सुंदर प्रयोग है कि वहां पर भाव जो है, भावों का इतना सुंदर प्रयोग है कि वहां पर अलंकार जो है वो अपने आप सहज रूप से उपस्थित होते हैं। सांग रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा व्यतिरिक्त उनके प्रिय अलंकार हैं जिनका उन्होंने उनके काव्य में हमें स्थान स्थान पर उसकी झलक दिखाई देती है। भारतीय संस्कृति व मूल्यों के संरक्षक हैं तुलसीदास जी, और इनका सबसे बड़ा गवाह इसकी साक्षी देता है उनका रामचरितमानस। अपने भाव व भक्ति भरे काव्य के माध्यम से तुलसीदास जी आज भी जनमानस के हृदय में निवास करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वे आज भी जनता के हृदय में निवास करते हैं। और उनके रामचरितमानस के अयोध्या कांड की दोहा और चौपाइयां आज भी लोगों के मनों में, आज भी उनके दिन का प्रारंभ तुलसीदास जी की दोहा और चौपाई से होता है। और जो अपने अपने जीवन में, अपने भक्ति में जीवन को सार्थक बनाने के लिए वे सदैव तुलसीदास जी की शरण में जाते हैं, रामचरितमानस की शरण में जाते हैं। जब जब राम को याद करते हैं, जब जब राम कथा को याद करते हैं, तब तुलसीदास जी को अवश्य याद किया जाता है। आज के लिए इतना ही।